There are more dangerous humans on earth than dangerous animals. ये मूवी दिखाती है कि एक गलत मोमेंट और खराब हालात एक इंसान की पूरी लाइफ को एक नए डायरेक्शन में घुमा सकते हैं। कहानी की शुरुआत होती है कैलिफोर्निया के कॉर्कोरन स्टेट प्रिजन से, जहां से मनी आज 9 साल के बाद रिहा होने वाला है। पर माइंड यू, ये कोई आम जेल नहीं है। यहाँ सिर्फ हार्डकोर और मोस्ट वॉयलेंट क्रिमिनल्स आते हैं, जिन्हें कभी भी ओपनली नहीं छोड़ा जा सकता। इनफैक्ट उन्हें हवा और सनलाइट के लिए भी एक केज में रखा जाता है। मनी अपने बेटे जोशुआ के लिए हर हफ्ते की तरह एक और लेटर लिख लेता है, पर भेजता नहीं है। दरअसल मनी नहीं चाहता कि उसका बेटा या बीवी अब उससे कोई भी कांटेक्ट रखें। मनी बस एक वॉयलेंट क्रिमिनल और गैंग लीडर है जिसका कोई फ्यूचर नहीं है। इस पूरी जेल में मनी और उसके गैंग का दबदबा है, इसलिए प्रिजन गार्ड भी अर्ली मॉर्निंग हुए मर्डर को ओवरलुक करके पहले मनी को बाहर निकालते हैं, क्योंकि आज गुड बिहेवियर पे मनी को पैरोल मिली है। पर इन टैटूज की इंक से मार्क ये रूथलेस क्रिमिनल हमेशा ऐसा नहीं था। आज से 10 साल पहले वो एक सक्सेसफुल स्टॉक ब्रोकर था जिसका नाम था जेकब। जेकब का एक 4 साल का बेटा था और एक बीवी जो इंटीरियर डिजाइनर बनना चाहती थी। एक रात को जेकब और उसकी वाइफ अपने फ्रेंड और उसकी बीवी के साथ डिनर पे जाते हैं। वापस आते हुए उनका एक स्पीडिंग कार से एक्सीडेंट हो जाता है। पीछे बैठा जेकब का फ्रेंड मारा जाता है और उसकी बीवी इस एक्सीडेंट में बुरी तरह जख्मी होती है। और क्योंकि जेकब ने डिनर में सबके साथ वाइन पी होती है, तो इस एक्सीडेंट का ब्लेम पुलिस उस पर डाल देती है फॉर ड्राइविंग अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल। जेकब अपने लॉयर के कहने पे ज़्यादा सज़ा से बचने के लिए गिल्टी प्ली करता है और उसे टोटल 16 महीनों की सज़ा सुनाई जाती है कैलिफोर्निया के चाइनो प्रिजन में। जेकब का फर्स्ट टाइम जेल का एक्सपीरियंस बेहद डरावना होता है। वहाँ हर कोई डेंजरस और वायलेंट होता है। पहली रात में ही जेकब एक नए इनमेट का सेक्सुअल असॉल्ट होता देखता है। वो समझ जाता है कि ये जगह एक जंगल है और वो यहाँ बिना किसी हेल्प के कुछ दिन भी सरवाइव नहीं कर पाएगा। ओपन यार्ड में जहाँ सारे इनमेट्स फिजिकल रिक्रिएशनल के लिए जाते हैं, वहाँ जेकब गलती से एक अफ्रीकन अमेरिकन कैदी से टकरा जाता है, जो जेकब से लड़ पड़ता है। जेकब बिना कुछ समझे फ्रस्ट्रेशन में उसे पीटने लगता है। वहाँ मौजूद गार्ड्स स्प्रे मार के जेकब को रोकते हैं और सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में उसे डाल देते हैं। नेक्स्ट दिन यार्ड में जेकब को एक गैंग मेंबर शॉटगन अप्रोच करता है, जो उसे वहां के लीडर बॉटल से मिलाता है। वो उसकी कल हुई फाइट की तारीफ करते हैं और बॉटल्स उससे कहता है कि उसे अगर यहाँ जिंदा रहना है तो उसे अपनी रेस वालों के साथ रहना चाहिए, मीन्स वाइट पीपल। मूवी में ये नाम तो मेंशन नहीं किया गया है, पर सारे गैंग मेंबर्स और स्पेशली जेकब के टैटूज जैसे कि वाइट प्राइड और नाजी स्वास्तिका ये बताते हैं कि दिस इज द इनफेमस वाइट सुप्रीमेसिस्ट नियो नाजी गैंग, जिसका असली नाम है आर्यन ब्रदरहुड। ये गैंग अमेरिका के सबसे नोटोरियस और खूंखार गैंग्स में से एक है, जो अमेरिका के हर स्टेट में एग्जिस्ट करता है और इनके ज़्यादातर मेंबर्स जेल से ही ऑपरेट करते हैं। ये गैंग अफ्रीकन अमेरिकन, एशियन या किसी भी दूसरी रेस को हेट करता है और सिर्फ वाइट बॉर्न अमेरिकन को ही अपने गैंग में एंट्री देता है। अपनी प्रोटेक्शन और गैंग में एंट्री के लिए जेकब ना चाहते हुए भी हेरोइन स्मगलिंग करता है। एक दिन गैंग उसे एक कैदी को मारने का ऑर्डर देता है, जो कि एक पुलिस इन्फॉर्मर होता है। जेकब बेहद अवॉइड करता है, पर आर्यन ब्रदरहुड को जेल में मना करने का सीधा मतलब मौत होता है। इसीलिए जेकब कांपते हाथों से अपनी लाइफ का पहला मर्डर करता है और धीरे धीरे जेकब गैंग में ऊपर आने लगता है। अपनी पास स्टॉक ब्रोकर जॉब की वजह से जेकब का गैंग में एक नया नाम पड़ता है, मनी। एक दूसरी बड़ी जेल से गैंग का सुप्रीम लीडर बीस्ट अपने गैंग को सुरेनो कार्टेल के बॉस गोमेज के साथ मिलकर ब्लैक्स पे एक लार्ज स्केल अटैक के लिए ऑर्डर देता है। जल्द ही सारा गैंग अपने अपने शार्प ऑब्जेक्ट्स तैयार करके इकट्ठा होते हैं और ब्लैक्स पे सरप्राइज अटैक कर देते हैं।
वो अटैक एक दंगे का रूप ले लेता है और गार्ड्स को उन्हें रोकने के लिए गोलियां चलानी पड़ती हैं। उस दंगे में मनी गोमेज की जान बचाता है और एक अफ्रीकन अमेरिकन कैदी को स्टैप करके मार देता है। गोमेज मनी को थैंक्स कहता है, पर उस दंगे में मनी की फुटेज जेल के सीसीटीवी में आ जाती है। नेक्स्ट हियरिंग में पुलिस मनी की जेल वाली दिन की सीसीटीवी फुटेज जज को दिखाती है। जज मनी को उसकी प्रेजेंट सजा के ऊपर 9 साल और जेल की सजा सुनाती हैं और मनी की जेल भी चेंज करने का ऑर्डर देती हैं। मनी अपनी वाइफ से कोर्ट से जाते वक्त कहता है कि इट्स ऑल ओवर और अब वह भूल जाए कि जेकब कभी एग्जिस्ट भी करता था, क्योंकि जेकब अब तक कंप्लीटली मनी बन चुका होता है और गैंग एक्टिविटीज में बेहद ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। मनी को अब कॉकरेंट स्टेट जेल में लाया जाता है, जहां सारे बड़े क्रिमिनल्स और गैंग लीडर्स अपनी सजा काटते हैं। ये जेल बेहद ही खतरनाक क्रिमिनल्स को आइसोलेट करके तोड़ने के लिए डिजाइन की गई होती है। यहाँ कोई ओपन यार्ड या ओपन डाइनिंग नहीं होता। सभी कैदियों को पूरे दिन में बस आधे घंटे बाहर आना अलाउड होता है, जिसमें वो हमेशा एक लोहे के पिंजरे में रहेंगे और किसी का किसी से कोई कांटेक्ट नहीं हो सकता। मनी का नया सेलमेट रिपर उसे वहां के लीडर रेडवुड से मिलाता है। रेडवुड बेहद डेंजरस क्रिमिनल होता है। वो मनी और बाकी सब गैंग मेंबर्स को हार्डकोर फिजिकल ट्रेनिंग फॉलो करने को कहता है, ताकि सारा दिन अपने सेल में रह के वो सुस्त न पड़ जाएं। एक दिन जब मनी को गार्ड्स बाहर यार्ड में ला रहे होते हैं, तभी एक मैक्सिकन गैंग का इनमेट भी अपने पिंजरे से बाहर आ रहा होता है। मनी बंदी हथकड़ियों में भी उस पर टूट पड़ता है और ऑलमोस्ट उसे मारने ही वाला होता है जब गार्ड्स उसकी आंखों में स्प्रे मार देते हैं। रिपर मनी से और हार्ड वेट ट्रेनिंग करने को कहता है ताकि उसका अगला अटैक सक्सेसफुल रहे। रेडवुड मनी का गैंग के लिए डेडिकेशन देखकर उसे आर्यन ब्रदरहुड के बॉस बीस्ट से मिलवाता है। बीस्ट मनी से काफ़ी इम्प्रेस होता है। वो उसे समझाता है कि ये जेल हमारा साम्राज्य है। यहाँ के मैक्सिमम गार्ड्स भी या तो हमारे लिए काम करते हैं या हमारे हाथों मारे जाते हैं। वो बताता है कि रेडवुड ने आज ही एक स्क्रू से एक गार्ड का मर्डर किया है और अब वो डेथ रो पे है। वो कहता है कि उनका गैंग फियरलेस है और उन्हें मनी जैसे फियरलेस लोगों की ही ज़रूरत है। वो बताता है कि वो आजकल ह्यूमन एनिमल नाम की एक बुक पढ़ रहा है और उसके सेल में भी वो कोई अच्छी बुक्स का कलेक्शन भिजवाएगा। साथ ही वो उसे एक सेपरेट सेल भी दिलवाएगा जहां वो बिना किसी सेलमेट के कंफर्ट से रह सके। मनी बीस को इस प्रमोशन के लिए थैंक्स कहता है। सालों के बाद जब मनी को फाइनली पैरोल मिलती है, उसे बीस का फोन आता है कि जेल के बाहर एक वेपन्स डील होने वाली है, जिसमें वो चाहता है कि मनी उसे सुपरवाइज करे। मनी इतने सालों के बाद पहली बार बाहर निकल रहा होता है और बीस को मना करता है, पर इनडायरेक्टली बीस उसकी फैमिली को मारने की धमकी देता है और मनी डील के लिए मान जाता है। दरअसल बाहर शॉटगन और हावी ने सारी गन डील फिक्स की होती है। हावी यूएस आर्मी के लिए अफगानिस्तान दौरे से आया होता है और वहीं से उसने 1000 रशियन AK-47 और ग्लॉक्स हैंडगन्स का एक कंसाइनमेंट स्मगल किया होता है, जो उनका गैंग गोमेज के मैक्सिकन कनेक्शन को बेच रहा होता है। मनी बाहर आके शॉटगन और हावी से मिलता है। शॉटगन उसे मोटल में एक रूम दिलाता है और उसके लिए रात को एक पार्टी प्लान करता है। उस रात पार्टी में मनी पे अटैक होता है, पर क्योंकि मनी कभी ड्रग्स या अल्कोहल नहीं लेता, वो अलर्ट होता है और बच जाता है और गोली उसके पीछे खड़ी एक लड़की को लगती है। मनी को काफ़ी अजीब लगता है कि जेल से बाहर आने के बाद पहले ही दिन उस पर किसी ने अटैक किया और वो समझ जाता है कि वो यहाँ किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकता। वो शॉटगन से कहता है कि जब तक डील नहीं होती वो किसी भी वैलिडेटेड गैंग मेंबर के साथ नहीं दिख सकता, स्पेशली जिसकी बॉडी पे कोई टैटूज हों। इसीलिए वो बस हावी को अपने साथ रखता है, क्योंकि हावी बिल्कुल नया है और उसका कोई पास्ट क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। मनी नेक्स्ट दिन अपने पैरोल ऑफिसर से मिलता है, जिसका नाम होता है ऑफिसर एड कुचर।
कुचर एक ईमानदार और बहादुर ऑफिसर होता है। इनफैक्ट एक रेड में उसने एक 14 साल की बच्ची को एक सेक्स ऑफेंडर से बचाया होता है, वो भी अपनी बुलेट प्रूफ वेस्ट पे 2 गोलियां खाने के बाद। गोलियों के अपने सीने पे इतने तेज इम्पैक्ट के बाद भी कूचर बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करता है। उससे पहले ही अपने एक इन्फॉर्मर से पता चल चुका होता है कि मनी 20 के लिए काम करता है और बाहर ये आर्म्स डील करने आया है, इसीलिए वो मनी के ऊपर सर्वेलेंस रखता है। मनी गोमेज से भी जाके मिलता है, जहां गोमेज फिर से मनी को थैंक्स बोलता है, सालों पहले जेल में उसकी जान बचाने के लिए। वो कहता है कि इस डील के लिए वो सिर्फ उस पे ही भरोसा कर सकता है। मनी अपनी वाइफ कैथरीन से भी मिलता है। वो पुरानी सेविंग्स के सारे पैसे अपने बेटे जोशुआ के नाम कर देता है। वो कहता है कि कैथरीन और जोशुआ उसकी लाइफ के सब कुछ हैं, लेकिन जिस रास्ते पे वो चल पड़ा है उसकी वजह से उन दोनों का मनी से दूर रहना ही अच्छा है। मनी अपने गैंग मेंबर से एक मीटिंग करता है, जहां वो उन्हें आर्म्स डील का सारा प्लान समझाता है। उसे शॉटगन का बिहेवियर थोड़ा अजीब लगता है, इसीलिए वो उसका पीछा करता है और तब मनी शॉटगन को ऑफिसर एड कूचर से मिलते हुए देख लेता है। दरअसल शॉटगन एक पुलिस इन्फॉर्मर होता है और इस डील की सारी इंफॉर्मेशन वो पुलिस को दे रहा होता है। नेक्स्ट डे कैथरीन मनी से कुछ चेक्स पे सिग्नेचर लेने आती है, पर वो उसे बिना बताए जोशुआ को भी वहां ले आती है। मनी अपने बेटे को देख के बेहद ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। उसने आखिरी बार उसे 4 साल का देखा था और आज उसे एक यंग मैन के रूप में देख के मनी को खुद पे बेहद गुस्सा आता है, क्योंकि उसका बेटा बिना किसी फादर फिगर के बड़ा हुआ है। जोशुआ मनी को बताता है कि मैं जानता हूँ कि आपने मुझे लेटर्स लिखने क्यों बंद कर दिए। मनी स्ट्रॉन्ग एक्ट करता है और जोशुआ से कहता है कि यहाँ से चला जाए और दरवाज़ा बंद करके खूब रोता है। मनी को पता होता है कि पुलिस उसके होटल रूम पे नज़र रखे हुए है, इसलिए वो खिड़की से निकल के भाग जाता है। मनी पूरी तैयारी के साथ शॉटगन के घर जाता है और जैसे ही शॉटगन दरवाज़ा खोलता है, मनी उसे 2 शार्प चाकुओं से स्टैब करना शुरू कर देता है। वो उसे बताता है कि वो जानता है कि वो एक पुलिस इन्फॉर्मर है। शॉटगन उसे मरने से पहले बता देता है कि उसने और गोमेज ने मिलके ही मनी पे उस रात अटैक प्लान किया था। शॉटगन को ख़त्म करने के बाद मनी खुद को क्लीन करके अपने कपड़े चेंज करता है और वो एक प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए जानबूझकर शॉटगन का फ़ोन उसके हाथ में ही छोड़ जाता है। एड कूचर जब शॉटगन के घर जाता है तो उसे मरा हुआ देख के शॉक होता है। वो अपने पार्टनर को बोलता है कि मनी के रूम में जाके अभी उसे अरेस्ट करे, पर मनी उस रूम से बेहद पहले ही भाग चुका होता है। इसके बाद मनी एक शॉप से एक एस्थमा का इनहेलर और शेविंग ब्लेड खरीदता है। मनी को गोमेज डील वाली लोकेशन सेंड करता है। मनी वही लोकेशन शॉटगन के फ़ोन पे फॉरवर्ड करता है ताकि कूचर और उसकी टीम को ये पता चल जाए कि ये डील कहाँ हो रही है। इसके बाद वो हॉवी के साथ गन्स लेके उसी लोकेशन के लिए निकलता है। लोकेशन से कुछ दूर पहले मनी हावी से बाकी गन्स की लोकेशन भी पूछता है, जो लालची शॉटगन ने खुद बेचने के लिए छुपाई थी। इसके बाद मनी हावी को इन क्रिमिनल से दूर रहने को कहता है और उसे ट्रक से कूदने के लिए बोलता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि हावी भी उनके साथ जेल जाए। फाइनली वो आर्म्स डील की लोकेशन पे गन्स का ट्रक लेके पहुंच जाता है और गोमेज से हाथ मिलाता है। वेपन्स बायर भी पैसा लेके आते हैं, पर उसी टाइम पुलिस उन्हें घेर लेती है। भगदड़ में गैंग मेंबर्स फायर करते हैं और पुलिस भी उनमें से कईयों को रिटर्न फायर में मार गिराती है। मनी गोमेज के साथ पीसफुली सरेंडर कर देता है और हावी दूर से ये सब होते हुए देखता है। अरेस्ट के बाद बड़े पुलिस ऑफिसर्स और स्पेशली कूचर मनी को एक मौका देते हैं कि वो 20 के खिलाफ गवाही दे दे, नहीं तो उसे बिना पैरोल के लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलेगी, जो यूएस में 100 साल से भी ऊपर की होती है। मनी पोलाइटली मना कर देता है। मनी इतने सालों में जेल से बेहद कुछ सीखा होता है और जेल में कोई चीज़ स्मगल करना भी अब तक उसे आ गया होता है। बाहर जो
इनहेलर और ब्लेड उसने खरीदा होता है, उसे वो अपने ऑरिफिस में डाल के जेल के अंदर ले आता है और उन्हें मॉडिफाई करके एक हैंडकफ की चाबी और एक शार्प ब्लेड बना लेता है। कुछ दिनों के बाद बिकाऊ गार्ड रॉबर्ट्स उसे बीस्ट से मिलवाने केज में ले जाता है। बीस्ट गुस्से से पागल हो जाता है ये जान के कि मनी ने पुलिस को लोकेशन दी थी। वो कहता है कि वो उसे यहाँ जेल में कुछ नहीं करेगा, पर उसकी बीवी और बेटे को मारने का ऑर्डर देगा ताकि मनी सारी लाइफ गिल्ट में अपनी सजा काट सके। अपनी फैमिली के बारे में ये सुन के मनी बेहद गुस्से में आ जाता है और रॉबर्ट्स जब उसे केज से बाहर निकाल रहा होता है तो मनी बहुत तेजी से उस की से अपनी हथकड़ी खोल लेता है और रॉबर्ट्स के गले पे ब्लेड रख देता है। वो रॉबर्ट्स का रेडियो गिरवा देता है और उसे अपने केज में बंद कर देता है। रॉबर्ट्स उससे फाइट बैक नहीं करता, ये जानते हुए कि मनी कितना खतरनाक है। मनी रॉबर्ट से चाबी छीन के बीस का सेल खोलता है और बीस भी उसके ऊपर टूट पड़ता है। बीस्ट जब मनी पे ओवर पावर होने लगता है तब मनी बीस्ट के गले में ब्लेड घुसा देता है। बीस्ट ब्लीडिंग से मरने लगता है और मनी उससे धीरे से कहता है that nobody is touching my family। पीस को खत्म करके खून में लथपथ मनी गार्ड रॉबर्ट के पास आता है और कहता है कि अब बीस की जगह वो इंचार्ज है और तुझे रिपोर्ट में ये लिखना है कि बीस ने मुझ पे ब्लेड से अटैक किया और ये सब मैंने सेल्फ डिफेंस में किया। वो कहता है कि गैंग मेंबर्स का पैसा और सपोर्ट उसे पहले की तरह ही मिलता रहेगा। वो ऑलरेडी पूरी जिंदगी के लिए जेल में है, इसीलिए अब वो मर्डर चार्ज या फांसी से भी नहीं डरता। रॉबर्ट्स उसकी बात मानता है और बीस की ही तरह अब मनी के लिए काम करने लग जाता है। बीस की जेल में मनी के हाथों मारे जाने की खबर से कूचर बेहद शॉक होता है। उसे फाइनली ये लगने लगता है कि मनी शायद जानबूझकर अरेस्ट हुआ था ताकि बीस को खत्म कर सके। और तभी उसे एक अननोन नंबर से टेक्स्ट मैसेज आता है जिसमें शॉटगन की बचाई हुई बाकी गन्स की लोकेशन होती है। कूचर खुद जाके चेक करता है और ये इन्फॉर्मेशन एकदम सही होती है। दरअसल ये टेक्स्ट खुद मनी ने ही कूचर को भेजा होता है एज अ गिफ्ट और कूचर भी अब तक समझ चुका होता है कि ये सारा खेल मनी का ही था। वो मनी जो अब नया जेल किंग और गैंग लीडर बन गया है। लास्ट फ्रेम में हम देखते हैं कि मनी अपने सेल में कंफर्टेबली बैठा एक बुक पढ़ रहा होता है जिसका नाम होता है द ह्यूमन एनिमल। उसे अपने बेटे का लेटर आता है जो कहता है कि उसने उन्हें माफ कर दिया और वो और उसकी मॉम अब लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं और कभी पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, जैसा कि जेकब उर्फ मनी हमेशा से चाहता था। मनी एक आखिरी बार अपने सेल की वॉल पे लगी जोशुआ और कैथरीन की फोटोज देखता है और बाहर यार्ड की उस बंद केज में वॉक करने चला जाता है।